नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CIP भी कहते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का अर्थ होता है प्रकाशन से पूर्व ही पुस्तकों का सूचीकरण करना। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को पुस्तकालयों के लिए प्रकाशित किया जाता है ताकि पुस्तकालयों को ये पता चल जाए कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। तो आज की इस क्लास में हम कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का उद्देश्य पुस्तकों के प्रकाशन से पहले पुस्तकों को सूचीबद्ध करके देश के पुस्तकालयों की सेवा करना है। यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है, इसका क्या उद्देश्य है कि पुस्तकों के प्रकाशन से पहले ही पुस्तकों की सूची तैयार करना, जिससे देश के जितने भी पुस्तकालय हैं उनकी सेवा की जा सके। इसे हम सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पुस्तक है वो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, उससे पहले ही उसकी सूची तैयार करना, यानी कैटलॉग तैयार करना, ताकि जो भी पुस्तकालय हैं उनको ये पता चल सके कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। अब हम आगे देखते हैं। CIP यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन राष्ट्रीय पुस्तकालयों द्वारा आगामी पुस्तकों के लिए बनाया गया एक पूर्व प्रकाशन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है, ये नेशनल लाइब्रेरी द्वारा तैयार किया जाता है और ये पुस्तकालयों के लिए तैयार किया जाता है ताकि जो भी आगामी पुस्तकें हैं उनका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके, यानी कैटलॉग तैयार किया जा सके। आगे देखते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को वर्सों ऑफ टाइटल पेज पर लिखा जाता है, जिसे कॉपीराइट पेज भी कहते हैं हम। यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है यानी CIP है, इसको वर्सों ऑफ टाइटल पेज यानी जो मेन टाइटल पेज का पीछे वाला पेज होता है उस पर इसको लिखा जाता है, और वर्सों ऑफ टाइटल पेज को कॉपीराइट पेज भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पुस्तकालयों को पता चल जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है, इससे पुस्तकालय को ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित होने वाली हैं। अब हम आगे देखते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन में ऑथर्स नेम, बुक टाइटल, सब्जेक्ट हेडिंग, ISBN और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर यानी LCCN जैसी सारी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स CIP में शामिल होती है। इसके बाद आगे है, एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर को भी वर्सों ऑफ टाइटल पेज पर ही लिखा जाता है। यानी जो एक्सेशन नंबर होता है और जो कॉल नंबर होता है, क्रमांक नंबर, उसको भी वर्सों ऑफ टाइटल पेज पर ही लिखा जाता है। वर्सों ऑफ टाइटल पेज यानी जो मेन पेज होता है हमारा, उसके पीछे वाला पेज, उसको हम वर्सों ऑफ टाइटल पेज कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक सीक्रेट पेज होता है। ये प्रत्येक पुस्तक में एक्सेशन नंबर को वर्सों ऑफ टाइटल पेज के अलावा अन्य किसी निश्चित पेज पर लिखा जाता है, जो पेज नंबर लाइब्रेरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे हम सीक्रेट पेज कहते हैं। लाइब्रेरी द्वारा प्रत्येक पुस्तक के लिए एक अलग पेज निश्चित किया जाता है जिस पर हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं, और इसी पेज को हम सीक्रेट पेज भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। CIP की शुरुआत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1971 में की गई थी। यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1971 में की गई थी। आगे, सभी देशों में CIP का कार्य यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का कार्य नेशनल लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है, परंतु भारत में CIP का कार्य RRRLF द्वारा किया जाता है। RRRLF का नाम है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फेडरेशन। दुनिया के जितने भी बाकी देश हैं वहाँ पर कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का कार्य वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है, परंतु भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का कार्य राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
और जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। अब हम आगे देखते हैं। 1999 में इलेक्ट्रॉनिक CIP यानी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का शुभारंभ किया गया था। यानी जो CIP है इसे इलेक्ट्रिक स्वरूप में प्रकाशित किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। CIP के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने प्री नेटल कैटलॉगिंग का शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो रंगनाथन थे उन्होंने कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के लिए प्री नेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो आज की इस क्लास में हमने कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा CIP का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन और इसका उद्देश्य पुस्तकों के प्रकाशन से पहले ही पुस्तकों को सूचीबद्ध करके देश के पुस्तकालयों की सेवा करना है। और इसके बाद हमने देखा कि CIP राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये आगामी पुस्तकों के लिए बनाया गया एक पूर्व प्रकाशन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। यानी जो पुस्तकें हैं जो प्रकाशित नहीं हुई हैं उनका ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। इसके बाद हमने देखा कि जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है इसको हम वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर लिखते हैं और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज को हम कॉपीराइट पेज भी कहते हैं। वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज का पीछे वाला पेज होता है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन से पुस्तकालयों को ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित होने वाली हैं, क्योंकि उन्हें ये सूची पहले ही प्राप्त हो जाती है कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन में जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है इसके अंदर ऑथर्स नेम, बुक टाइटल, सब्जेक्ट हेडिंग, ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर यानी LCCN ये सब शामिल होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो एक्सेशन नंबर होता है और जो कॉल नंबर होता है उसको भी हम वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर ही लिखते हैं। इसके बाद हमने देखा सीक्रेट पेज। सीक्रेट पेज वह पेज होता है जो लाइब्रेरी द्वारा निर्धारित किया जाता है जिस पर हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं। एक्सेशन नंबर को वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर भी हम लिखते हैं, उसके अलावा किसी एक पेज पर भी हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं और इसी पेज को हम सीक्रेट पेज कहते हैं और ये पेज लाइब्रेरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बारे में देखा कि जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है इसकी शुरुआत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। और कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का कार्य सभी देशों में नेशनल लाइब्रेरी द्वारा ही किया जाता है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जिसमें कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का कार्य राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और भारत में CIP की शुरुआत भी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा ही की गई थी। और जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसके बाद हमने देखा 1999 में इलेक्ट्रॉनिक CIP का शुभारंभ किया गया था। यानी 1999 के अंदर पहली बार कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रकाशित किया गया था। और डॉक्टर SR रंगनाथन ने कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को प्री नेटल कैटलॉगिंग भी कहा है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यही कंप्लीट होता है। इसके बारे में हमने हर एक डिटेल पढ़ ली है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कई जगहों से पूरी छानबीन करके ये मैटर आपके लिए ढूंढ निकाला है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मेरे नोट्स भी अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों, ताकि इस वीडियो से उनका भला हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।